अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। बोन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बोन की टाइप्स और उसके बाद उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन देखते हैं ना, द बोन ओसियस टिश्यू आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। जो बोन है ये भी दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की तरह ये भी एक टिश्यू है जो ओसियस टिश्यू है। इसमें कंसिस्ट है, इसमें पाए जाते हैं बहुत से सेल इसके अंदर और सब्सटेंस पाए जाते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम फोस्फेट एंड साल्ट इसी में होते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ हैज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिजिड बिकॉज इट इज फिल्ड विद द मिनरल साल्ट्स से मेनली कैल्शियम फोस्फेट। जो बोन है वो इसलिए हार्ड होती है, सख्त होती है क्योंकि उसमें बहुत से साल्ट्स स्टोर होते हैं और कैल्शियम फोस्फेट होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है बोन की। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो सबसे इसकी टोटल 5 टाइप्स होती हैं, 5 किस्म की बोन्स होती हैं। इनमें जो सबसे पहले है वो है लॉन्ग बोन, उसके बाद है शॉर्ट बोन, फिर फ्लैट बोन, फिर इर्रेगुलर बोन और लास्ट में आती है सिस्सामोइड बोन। अब इन तमाम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं अभी, इनके नेम अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। बोन्स की टाइप्स में सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग बोन। These bones are longer than they are wide and work as lever। जो लॉन्ग बोन है ये हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, अपर लिम्स में और लोअर लिम्स में होती हैं। और इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हुमेरियस, तिबिया, उल्ना इसी में आती हैं। और ये इसका काम होता है हमारी बॉडी में वज़न उठाने में, ये हमारी मदद करती हैं लॉन्ग बोन्स। और दूसरे नंबर पे ये लॉन्ग बोन्स जो होती हैं ये रेड सेल प्रोड्यूस भी करती हैं हमारी बॉडी में, ब्लड सेल। और जो शॉर्ट बोन्स हैं, these bones are short, cube shaped and found in the wrist and ankle। जो शॉर्ट बोन्स हैं ये क्यूब शेपेड की होती हैं, बिल्कुल छोटा साइज होता है, छोटी होती हैं और ये हमारी पाई जाती हैं रिस्ट में और एंकल में। फ्लैट बोन्स, these bones have broad surface of protection of organs and attachment of muscle। जो फ्लैट बोन्स हैं ये चौड़े साइज की होती हैं और इसकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें रिब्स और स्कैपुला आ जाती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन करना, और वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह हमारे लंग्स को रिब्स कर रहे हैं और स्टर्नम भी हमारे हार्ट को कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इर्रेगुलर बोन्स, दी हैव वेरिड शेपेड साइज एंड सरफेस फीचर्स। ये जो इर्रेगुलर बोन्स होती हैं इनके नाम से ही पता चलता है, एक जैसी नहीं है। इर्रेगुलर बोन्स इसकी जो एग्जांपल है वो है वर्टिब्रा कॉलम। और टोटल 33 वर्टिब्रा होती हैं और ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, यानी कि साइज़ में, शेप में और सरफेस में ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। सिस्सामोइड बोन, ये लास्ट टाइप है बोन्स की। सिस्सामोइड बोन, द बोन विच इज एम्बेडेड विद इन द टेंडन और मसल। सिस्सामोइड बोन जो होती है इसे हर तरफ से मसल्स ने और टेंडन ने घेरा होता है। और जो सिस्सामोइड बोन की एग्जांपल है वो है पटीला बोन, और ये हमारे घुटने में पाई जाती है पटीला बोन। सिस्सामोइड की सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वो पटीला बोन है। बोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाता है बोन टिश्यू आर वेरी टफ एंड हार्ड। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बोन की कि ये बोन सख्त होती है। और बोन की कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाता है कम्पैक्ट बोन। इट इज़ डेंस, हार्ड एंड फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ ऑल बोन्स। इट इज़ नॉन पोरस। जो कम्पैक्ट बोन होती है ये हार्ड भी होती है और इसमें किसी किस्म का कोई भी छोटे से सुराख नहीं होते, यानी कि ये नॉन पोरस होती है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि बाहर वाले हिस्से को बोन के। और दूसरे नंबर पे आती है स्पॉन्जी बोन। इट इज़ इनसाइड द कम्पैक्ट बोन एंड इज़ वेरी पोरस। स्पॉन्जी बोन अकोर्स इन मोस्ट बोन। ये जो स्पॉन्जी बोन है ये कम्पैक्ट बोन के अंदर ही पाई जाती है और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। और ये स्पॉन्जी बोन जो होती है ये थोड़ी सी नरम होती है, उससे कंपेयर अगर वो किया जाए कम्पैक्ट बोन के तो स्पॉन्जी बोन में जो डिफरेंस है इसमें पोरस होते हैं और जो कम्पैक्ट बोन है ये नॉन पोरस होती है।
तो अगर बोन के सेल्स की बात की जाए तो बोन्स के टोटल तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक होता है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होते हैं ये सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है सेल होता है, और ये बोन के अंदर ही बनता है, यानी कि इसकी इस सेल्स की जो साइंथेसिस है वो बोन के अंदर ही होती है। दूसरे नंबर पे जो कौन सा सेल आता है वो है ओस्टियोसाइट्स, और तीसरे नंबर पे जो बोन का सेल्स है वो है ओस्टियोक्लास्ट्स। और अगर हम बोन के मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 65% कैल्शियम एंड फॉस्फेट आ जाता है, और 35% जो है वो आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड सिट्रेट। लॉन्ग बोन के पार्ट की अगर बात की जाए तो लॉन्ग बोन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एपिफिसिस, डियाफिसिस और मेटाफिसिस। जो एपिफिसिस है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसमें स्पॉन्जी बोन पाई जाती है। इसके अंदर एपिफिसिस जो पार्ट है लॉन्ग बोन का, इसमें स्पॉन्जी बोन होती है अंदर वाली साइड में, और बाहर से कवर करती है कॉम्पैक्ट बोन की बड़ी सी लेयर। और जो डियाफिसिस है ये दूसरा पार्ट है, और ये लास्ट होता है। जो एपिफिसिस है ये शफ्ट वाला पार्ट होता है, यानी कि बोन के सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम शफ्ट कहते हैं, ये वो पार्ट है। और जो डियाफिसिस है ये बिल्कुल ये लास्ट पे होता है, एंड होता है बोन का, लॉन्ग बोन। इट कंसिस्ट ऑलमोस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। जो डियाफिसिस बोन का पार्ट है ये एंड पे होता है, और इसमें टोटली कॉम्पैक्ट बोन ही होती है, इसमें स्पॉन्जी बोन नहीं होती। और जो मेटाफिसिस है द लेयर प्रेजेंट बिटवीन द एपिफिसिस एंड डियाफिसिस। मेटाफिसिस जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है लॉन्ग बोन का, और ये पाया जाता है बिटवीन एपिफिसिस एंड डियाफिसिस।